द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हालिया अध्ययन से पता चला है कि फ्लोक्सेटिन के लंबे समय तक संपर्क से नर गप्पी मछली के व्यवहार और प्रजनन गुणों में महत्वपूर्ण रूप से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। नर गप्पी मछली का मतलब है कि ये सजावटी मछलियां हैं, ये जो दिख रही हैं यही सब हैं जो सजावटी मछलियां, इन्हीं को कह रहे हैं। फ्लोक्सेटिन के बारे में जान लें तो यह एक सामान्य अवसाद रोधी दवा है। यह तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स द्वारा सेरोटोनिन के अवशोषण को रोकता है और अवसाद, घबराहट, चिंता या जुनूनी बाध्यकारी लक्षणों से ग्रस्त लोगों की मदद करता है। फ्लोक्सेटिन के प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो यह कम सांद्रता में फ्लोक्सेटिन नर गप्पी मछली के सक्रियता के स्तर को कम कर देता है और शरण लेने के व्यवहार को बढ़ा देता है। इससे उनके शरीर की स्थिति में भी बदलाव आया, उनके प्रजनन अंगों का आकार बढ़ा और शुक्राणुओं की गति कम हो गई। इन प्रभावों का प्रदूषित जल में संभोग की सफलता और प्रजनन क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। फ्लोक्सेटिन के संपर्क में आने से मछलियों में व्यावहारिक लचीलापन कम हो गया, जिससे गतिविधि और आश्रय दोनों में व्यक्तिगत भिन्नता कम हो गई। अलग अलग मछलियां अधिक कठोरता से व्यवहार कर रही हैं, जिससे संभवतः उनके पर्यावरण के प्रति लचीले ढंग से प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता सीमित हो रही है। फ्लोक्सेटिन की उच्च सांद्रता से व्यक्तियों के बीच शारीरिक स्थिति में भिन्नता बढ़ जाती है, जबकि निम्न सांद्रता से शुक्राणुओं की संख्या में भिन्नता बढ़ जाती है। तो ये तत्व है जो बहुत ही मछलियों के लिए, जो जिस वजह से लोग रखते हैं एक्वेरियम में मछलियों को, उनके एक्टिविटी पे फोकस करने के लिए, उनके स्वभाव में परिवर्तन को देखने के लिए, उन्हीं सब चीज़ों में कमी आ जाती है। गप्पी मछली के बारे में समझ लें। ये मछली छोटी और सुंदर प्रजातियों की हैं जो घरेलू एक्वेरियम के लिए बहुत बेहद लोकप्रिय हैं। ये छोटी उष्णकटिबंधीय मीठे पानी की मछली की एक प्रजाति है। ये लैंगिक रूप से द्विरूपी होते हैं। इनका अर्थ है कि एक प्रजाति के नर और मादा के बीच स्पष्ट अंतर होते हैं। नर गप्पी काले, हरे, नारंगी, लाल, सफेद और पीले रंग के होते हैं और उन पर धब्बे, धारियां और धब्बे जैसे पैटर्न होते हैं। गप्पी दक्षिण अफ्रीका के कुछ प्रदेशों और द्वीपों की मूल निवासी है। एंटीगुआ, बारबुडा, बारबाडोस, ब्राजील, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो और ब्राजील, इन सब क्षेत्रों में ये विशेष तौर पर पाया जाता है और इन्हीं जगहों से लाकर एक्वेरियम में संजोया जाता है। तो ये था आज का जो फ्लोक्सेटिन का प्रभाव है जिसका अध्ययन किया गया है, उससे संबंधित ये तथ्य। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।